आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है मानक समय रेखा। क्या है मानक समय रेखा, जिसे हम जीएमटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमटी। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसको हम भारत पर कहाँ से गुजरती है, कहाँ से होकर जाती है, भारत में इसका क्या नाम है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। और पूरे बिग मैप के साथ समझाएंगे कि भारत में कहाँ से होकर गुजरती है और इसका कहाँ का समय लिया गया है, भारत में किस जिले का समय लिया गया है, ये भी हम बताएंगे आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हों उसमें वीडियो को शेयर करें। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है मानक समय रेखा जीएमटी, जिसे हम भारत में, ये भारत से लगभग 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। कितने होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री होकर ये भारत से गुजरती है। लगभग ये उत्तर प्रदेश यहाँ से होकर गुजरती है, ये यहाँ से होकर सीधे हुए होते हुए जाती है। तो इसको भारत में बोलते हैं आईएसटी। क्या बोलते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम मैप में देखेंगे कि ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये होकर गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में जाती है, छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। क्या क्या है? ये हमारा यूपी है, और ये हमारा एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, और ये हमारा आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा को हम ऐसे भी लिखते हैं, उड़ीसा। ये दोनों सही होते हैं चाहे कोई भी सा भी हो, लेकिन ये चेंज कर दिया गया है। तो अब आप क्वेश्चन में आपको अगर ऑप्शन मिलता है, ये दोनों मिलते हैं, तो आपका ये सही माना जाएगा। कौन सा सही माना जाएगा? ये वाला उड़ीसा सही माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये लगभग 82.5, ये हमने पहले बता दिया, 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री। ये आपको देखना है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ये होती है ऐसे, इसको पढ़ा जाता है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा था इसको? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ाया जाता है। और उसको अगर आगे भी कुछ होता है तो उसको सेकंड में पढ़ते हैं। तो सेकंड का चिन्ह ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। ये डिग्री का साइन होता है, ये मिनट का साइन होता है, और ये सेकंड का साइन होता है। ऐसे एग्जांपल जैसे इसी को ले लेते हैं हम, 82.5 डिग्री को। ये क्या हो गया? 82 डिग्री। क्या होगा? ये 82 डिग्री हो गया। और ये है, ये 30 मिनट हो गया। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट भारत का समय है। जो भारत का जो स्टैंडर्ड समय है आईएसटी, वो ये होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी मैचों में दिया जाता है, आईएसटी समय लिख के दिया जाता है, और जीएमटी भी समय लिख के दिया जाता है। अब विदेशों में कहीं मैच होता है तो जो न्यूज दी जाती है तो आईएसटी के समय से दी जाती है, यानी कि भारत के समय से दी जाती है। जीएमटी के समय से हम बहुत आगे चलते हैं, तो इस वजह से हम वहां से नहीं लेते। तो आपने कभी मैच में गौर किया होगा तो आपको ये वहां से देखने को मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ के बाद, अगर यहाँ के बाद कुछ भी आ जाता है, मान लेते हैं 10, तो ये इस पे ऊपर लगा दें 2, तो ये हो गया 82 डिग्री 30 मिनट 10 सेकंड। कितना हो गया? 82 डिग्री 30 मिनट 10 सेकंड हो गया ये। तो हम इसकी अब शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कि ये ट्रिक है क्या, कैसे पर याद रखना है हमें। ये 5 और राज्य हैं। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और हाँ, एक टॉपिक है यहां पर पढ़ता है कहीं, क्या पढ़ता है ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा। ये है मिर्जापुर। अब भारत का मिर्जापुर समय लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? मिर्जापुर जिले से। मिर्जापुर, मिर्जापुर समय से लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले
ये तो वर्तमान में यहाँ से लिया जाता है, ये आपको रखना है, याद रखना है। लेकिन इससे पहले जो समय लिया जाता था, नैनी प्रयागराज से लिया जाता था। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहते थे, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद का ये नया नाम कर दिया गया है प्रयागराज। और ये पहले नैनी नामक स्थान से लिया जाता था जो इलाहाबाद में पड़ता है, लेकिन अब वर्तमान में ये मिर्जापुर से लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं जो जीएमटी, किसकी? जीएमटी। ये आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है जीएमटी की, ये आपको याद रखनी है। एक काफी पेट 2022 का पेपर हुआ था, किसमें हुआ था? 2022। जो कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एससी कराता है। जो कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एससी कराता है, जिसमें ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं। ये 2022 में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था इसका पेपर। वहां पर एक सवाल पूछा गया था, शायद 15 तारीख की 30 सेकंड, 15 और 16 तारीख को हुआ था। 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में बताया गया था, 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में बताया गया था। उससे पूछा था कि, उसमें पूछा गया था कि जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, और उसने हिंदी में दिया था, इंग्लिश में नहीं दिया था। इंग्लिश में तो सबको पता है ग्रीनविच टाइम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम कहते हैं। लेकिन जो हिंदी में नाम पूछा था उसने, वो पूछा था, वो कंफ्यूज वाला है और ज्यादातर वो याद भी नहीं होता है। तो हम इसका जीएमटी की फुल फॉर्म लिखेंगे। तो जीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, ये आपको याद रखनी है। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपकी फुल फॉर्म है। ये उसमें पेपर में पूछा गया था कि जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट है। और इसको जो हम इंग्लिश में भी बोल देते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है। कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, और उसको ग्रीनविच रेखा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो आपको ये याद रखना है। और ये कितने देशों से वो गुजरती है, जीएमटी, ये हम बताएंगे। और हमने आपको ये आईएसटी तो बता दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर हम इसको हिंदी में करेंगे तो भारतीय मानक समय, क्या इसकी फुल फॉर्म है? ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईएसटी की, भारतीय मानक समय। ये हिंदी में है, हिंदी में आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में तो हर एक याद हो जाती है। जैसे इसका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड से हम लगाते हैं एस, लेकिन जब हिंदी में पूछी जाती है तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मानक से एम बनेगी हिंदी में। तो ये हमको याद रखना है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रैक बताएंगे जो भारत से होकर गुजरती है। हाँ, और एक और है जो भारत में, ये गुजरात पड़ता है। क्या है? गुजरात। और ये हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ये इसको हम कभी साफ करते हैं।
तो ये आपको याद रखनी है। जो ये रेखा है यहाँ पर भारत की वो मिलती है, एक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में लगभग 120 मिनट का अंतर है। कितना है? लगभग 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। यानी कि अगर गुजरात में सुबह के 8 बजे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज चुके होंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। तो सबसे पहले दिन यहाँ पर लगेगा अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे है तो यहाँ पर गुजरात में 4 बजे होंगे, तो ये आपको याद रखना है। ये इतना डिफरेंस है। और ये हमारा जो समय दिया है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वर्तमान में है, ये यहाँ से लिया गया है। ये 82.5 डिग्री है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो ट्रिक होती है, और ये जो रेखा है ये है भारत का जो, और आपसे देशांतर पूछ रहे हैं कि किस किस देशांतर के बीच है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है? 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट है और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। ये आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और हम एक, हाँ, पहले तो कुछ ट्रिक बताएंगे, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर चलेंगे। इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी यूपी में छतरी, उड़ी, आंधी से। क्या है ट्रिक? क्या है हमारी? यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ये काफी सिंपल ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकती। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, तो यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, हम इसको शॉर्ट ट्रिक में लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। और ये इसमें मैं से हो गया मध्य प्रदेश, और छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ी से हो गया उड़ीसा, और आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो आपको ये ट्रिक है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी में, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, और उड़ी से हो गया उड़ीसा, और आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के बारे में हमने बता दिया आपको सब, कि कितने कितने डिग्री से को कितने डिग्री देशांतर से होकर जाती है। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा कितनी है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल रहता है। कितनी है? 360 है। ये आपको याद रखना है कि पूरी पृथ्वी पर, कितनी, पूरी पृथ्वी पर कुल 360 रेखाएं खींची गई हैं। कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब आपको एक पता है, एक उस जो पूरे विश्व, मतलब विश्व में होती है जीएमटी, उसके बारे में बताएंगे। जीएमटी से क्या फायदा है? तो जीएमटी से आप सबको पता है कि हम आगे चलते हैं जीएमटी से। तो ये हमने रेखा मान ली जीएमटी। क्या है? जीएमटी। और जीएमटी से हम पूर्व की ओर चलेंगे। क्या था? पूर्व की ओर। और भारत पूर्व में ही पड़ता है जीएमटी के। तो इसमें एक दिन प्लस होगा। क्या होगा? एक दिन प्लस होगा जीएमटी में। और पूर्व की साइड चलेंगे और पश्चिम की साइड चलेंगे। किधर चलेंगे? पश्चिम की साइड। एक दिन माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सोमवार है। क्या है? सोमवार। तो यहाँ पर रविवार होगा। ये एग्जाम्पल आगे लिख लेना।
अगर यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर रविवार होगा। क्या हुआ? रविवार। एक दिन पीछे चलते हैं जीएमटी के पश्चिम में और पूर्व में चलते हैं एक दिन आगे। तो ये आपको याद रखना है। और जीएमटी से हम पूर्व में चलेंगे तो एक दिन प्लस करके चलेंगे, और जीएमटी से पश्चिम में चलेंगे तो एक दिन माइनस करके चलेंगे। और ये जो जीएमटी रेखा है ये आपको पता है 0 डिग्री पर गई है। कितने पर गई है? 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर है, ये आपको याद रखना है। तो ये यहां से यहां तक यानी कि 82.5 डिग्री, और ये जीएमटी से जीएमटी और 0 डिग्री देशांतर से, मतलब 0 डिग्री से हम 2.5 घंटे आगे चलते हैं। वो 2.5 घंटे को 5.5 घंटे, सॉरी 5.5 घंटे आगे चलते हैं। कितने घंटे आगे चलते हैं? वो 5.5 घंटे। 5.5 घंटे हम जीएमटी से आगे चलते हैं। अगर जीएमटी पर यानी 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं। कितने? दोपहर के 12। अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में इस समय 5:30 होंगे शाम के। 5.5 घंटे हम जीएमटी से आगे चलते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत और जीएमटी यानी लंदन में अगर 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ये आपको याद रखना है। और एक चीज और है, जो हमारी जो भारत की आईएसटी होती है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर भारतीय मानक समय, जो ये है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1947। कब हुई थी? 1 सितंबर 1947 में। ये काफी इंपोर्टेंट डेट रहेगी, तो आपको ये याद रखना है। 1 सितंबर 1947 आईएसटी यानी भारतीय मानक समय की ये घोषणा हुई थी कि भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री से लिया जाएगा। कब हुई थी? 1 सितंबर 1947 को। यहाँ से मान्यता मिल गई है और हम यहीं से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है, तो इसलिए बीचों बीच में रखा गया है। और यहाँ से उधर अब पूरे भारत का समय एक ही चलता है। अब हम बात करते हैं जीएमटी किन देशों से होकर गुजरती है। इसकी भी काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, ये भी आपको याद रखना है। जो ये विश्व में है, विश्व वाली जो इसकी ट्रिक है वो होगी, मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। क्या होगी? मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। क्या है हमारी ट्रिक? मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। ये आपको सभी को याद हो जाएगी, काफी सरल है। और ये इसमें तो गर्ल भी आ गई है, गर्ल लोग मतलब सॉरी गर्लफ्रेंड्स के नाम से आएगी, तो ये काफी जल्दी याद हो जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। तो यहाँ पर जी से होगी, जी से क्या होगा? घाना। क्या है? घाना। ये आपको याद रखना है। हम जी ऐप से यहां से खाली लेंगे, ये लेंगे घाना, और यहां से ऐप से लेंगे फ्रांस। क्या है? फ्रांस। और ए से क्या है? अल्जीरिया।
अल्जीरिया। टी से है टैंगो। एम से है माली। और एस से है स्पेन। बी से है बुर्किना फासो। और आई से है इंग्लैंड। ये आपकी ट्रिक हो गई और ये हमने पूरी लिख दिया है। ट्रिक है हमारी, मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। तो यहाँ पर मेरी और का ये सब साइलेंट है। यहाँ पर गर्ल से हम खाली जी लेंगे। क्या लेंगे? जी। तो जी से हो गया गाना और फ्रेंड से लेंगे एफ। एफ से क्या हो गया? फ्रांस। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया। टी से हो गया टैंगो। एम से हो गया माली। एस से हो गया स्पेन। बी से हो गया बुर्किना फासो। और आई से हो गया इंग्लैंड। तो ये आपको याद रखनी है। और ये जो ये रेखा है जीएमटी, ये दो महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? दो महाद्वीप। नंबर एक यूरोप और नंबर दो अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये आपको भी याद करना है। जीएमटी दो महाद्वीप है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो हम ये अलग अलग देश भी बता देते हैं आपको कि कौन सा देश किस इसमें है, किसमें है। ये फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। क्या क्या है? फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। ये तीनों देश हैं, ये यूरोप के हैं। कहाँ के हैं? यूरोप के। और ये घाना, अल्जीरिया, टैंगो, माली और बुर्किना फासो, ये सभी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। किसके हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये आपको याद करें, 1 2 3 4 5, 5 देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के हैं और 3 देश हैं वो यूरोप के हैं। यानी कि कुल 8 देशों से होकर जीएमटी रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? 8 देशों से होकर जीएमटी रेखा गुजरती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताएंगे। ये हम हटा देते हैं अभी। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लें। जो ये जीएमटी रेखा है, क्या है? जीएमटी रेखा। ये जीएमटी रेखा कर्क रेखा को और भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को, सॉरी, मकर रेखा को कहाँ कहाँ पर काटती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये जीएमटी रेखा है, ये कर्क रेखा को कहाँ पर काटेगी? मकर रेखा को कहाँ पर काटेगी? और भूमध्य रेखा को कहाँ पर काटेगी? भूमध्य रेखा को कहां पर काटेगी? ये काफी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये काटती है कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में। जो जीएमटी रेखा है वो कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटेगी। कहां पर काटेगी? अल्जीरिया में। जीएमटी रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटेगी। और जो ये भूमध्य रेखा है, कौन सी? भूमध्य रेखा, ये गिनी की खाड़ी में काटेगी। जीएमटी रेखा, जो जीएमटी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटेगी। कहां पर काटेगी? गिनी की खाड़ी में काटेगी। ये आपको याद रखना है। और ये मकर रेखा को
अटलांटिक महासागर में काटती है। कहाँ पर काटती है? अटलांटिक महासागर में। ये तीनों जगह हैं, ये आपको याद रखनी है कि जीएमटी रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को किन स्थानों पर काटती है। तो जीएमटी रेखा को, कर्क रेखा को काटेगी अल्जीरिया में, मकर रेखा को काटेगी अटलांटिक महासागर में और भूमध्य रेखा को काटेगी गिनी की खाड़ी में। कहां पर काटेगी? गिनी की खाड़ी में काटेगी। ये आपको याद रखना है। काफी हमने बताया, अभी देखते हैं कुछ और हो तो। इससे बाहर नहीं जाएगा आपको, ये आपको भरोसा रखना है। यहां से आपको याद रखना है, बाहर से आती है 82.5 डिग्री। आपको मैंने ये बता दिया है कैसे पढ़ा जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। और ये मिर्जापुर से ली जाती है। इसकी समय क्या है वर्तमान में? मिर्जापुर से भारत का समय लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। लेकिन पहले समय नैनी प्रयागराज से लिया जाता था। ये वर्तमान नाम है प्रयागराज, इससे पहले इसका नाम इलाहाबाद था, ये आपको याद रखना है। और ये जो जीएमटी की ट्रिक है, ये भी आपको याद रखनी है। आईएसटी की जो स्थापना बताई थी हमने, किसकी? आईएसटी, ये आपको याद है, भारतीय मानक समय। इसकी जो स्थापना बताई थी वो 1 सितंबर 1947, 1 सितंबर 1947, ये आपको याद रखना है। आपको एक चीज बतानी है, नोटिस कुछ है हमारा अगली वीडियो का। अगर किसी को हिंदी पढ़नी हो, क्या हिंदी पढ़नी हो, तो वो कमेंट में कर सकता है। हम हिंदी क्लास भी लगाने वाले हैं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। हम वो भी लगाएंगे हिंदी की क्लासेस, काफी अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे और एक एक पढ़ाएंगे जैसे आप भी कहीं भी पढ़ा सको। इतनी लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप भी कहीं भी पढ़ा सको और एक शब्द से सब चीज क्लियर भी कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके साथ जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत से संबंधित होगा। भारतीय सीमा रेखा कितनी है, कितने स्थल मंडल है, मतलब कितने स्थलीय राज्य हैं और कितने जलीय तट रेखा बनाते हैं, ये भी हम सब बताएंगे आपको। तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारत के बारे में जानकारी, भारत की जानकारी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है।